ध्यान रखना, जिस समय दोनों रानी घर में विधवा बैठी हैं, तो अगर वंश नहीं चलता है तो सबसे ज्यादा चिंता होती है जो घर का मुखिया होता है। अब सत्यवती मैया को बेचैनी हुई कि मेरे वंश का नाम कैसे चलेगा। तो उन्होंने सबसे पहले भीष्म को बुला करके कहा कि बेटा अब ये वंश डूब रहा है और दोनों रानी घर में विधवा बैठी हैं, तो तुम अगर इनका संग निभा दो तो वंश चल जाएगा। ध्यान रखना, उस समय जवाब क्या है भीष्म का, मैया तुम्हें पता नहीं है कि वैष्णव मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं नारी का संग नहीं निभाऊंगा, और दूसरी बात भैया यह है कि ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है। और ये रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, आपने देखा होगा किष्किंधा कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुने सठ कन्या समय चारी। अनुज वधू भगिनी सुत नारी और सुन सठ कन्या समय चारी, छोटे भाई की पत्नी, लड़के की बहू, बहन और कन्या एक ही समान होती हैं। भैया तेरे वंश चले और चाहे बिल्कुल न चले, पर जो तू सोच से बैठी है वो नहीं हो। ध्यान रखना भाई, समझ। उस समय वेद व्यास महात्मा को बुलाया, वेद व्यास महात्मा से कहा कि ये वंश अब चलेगा कैसे। तो वेद व्यास महात्मा ने मैया सत्यवती से कहा कि ये दोनों रानी और काया वस्त्रहीन करके मेरे सामने होकर निकले तो मैं अपने योग से दोनों के गर्भ स्थापित कर सकता हूं। भैया इतना बल है मेरे योग में। लेकिन ध्यान रखना, इस जगह विद्वानों ने पर्दा डाल दिया है। ये हमारे समर सिंह चौहान ने स्पष्ट लिखा है महाभारत में कि दशरथ महाराज के भवन में जो खीर खाने से बच्चे पैदा दिखाए हैं वहां तो श्रृंगी ऋषि ने भोग किया था, और यहाँ वेद व्यास महात्मा के योग से बच्चे दिखाए या वेद व्यास महात्मा ने भोग किया। ये समर सिंह चौहान जी ने लिखा है स्पष्ट। लेकिन समाज की दृष्टि से विद्वानों ने इस बात पर दोनों जगह पर्दा डाल दिया, इससे समाज पर कोई प्रभाव ना पड़ा। वेद व्यास महात्मा के सामने जिस समय बड़ी वाली रानी और वस्त्रहीन काया की है श्रोता बंधु, और जैसे सामने निकली है उस समय हालत क्या थी, विचार क्या किया मन में। सुनो ऋषिधर ध्यान, अरे डाल दही पाई नु तेरे चाटी, संतान के लालच में, लेकिन आंखों से पट्टी बांध के विचार कर रही है कि जब कोई ना दिखा तो मेरे जाने दुनिया अंधेरे। और जैसे पट्टी बांध के चली है, अरे योग जब साधु ने मारो और सुने सभा धरि ध्यान करब युरलानी ने धारो, अरे सुने सभा धरि ध्यान करब युरलानी
पानी में दारू आए सोने। वेदव्यास महात्मा ने जिस समय नजर की है तो कही भैया सत्यवती ये बड़ी रानी है। हाँ महाराज बड़ी रानी। तो मैंने ये कहा था कि काया वस्त्रहीन होनी चाहिए, लेकिन इसने नेत्रों पर पट्टी बांधी है तो बेटा तो पैदा होगा, लेकिन होगा कैसा? अरे बचन मेरो नाय होई वो मंदो, जने ना ले दुबकाई ललाजी जन्म मेरी अंधो। जाने में ना लय दुबकाई ललाजी जन्म मेरी अंधो। जाने में ना लय। भैया बेटा पैदा तो होगा लेकिन नेत्रहीन होगा, ये मेरा वचन। चलिए अब दूसरी रानी विचार करती है मैं कैसे जाऊंगा, ये तो पट्टी बांधी, लेकिन ध्यान रखना वो दूसरी रानी अंबाल का विचार करके करती क्या थी होगा। अरे कर्म अब है न होता, कपड़ा भले उतारी लगाई रही सबतन पे पोता। जाने कपड़ा धारे उतारी लगाई रही सबतन पे पोता। जाने कपड़ा धारे उतारी लगाई रही। पूरे शरीर से पोता मिट्टी लगाई है और तब निकल गई है। तो वेदव्यास महात्मा बोले भैया संतान तो इसके भी होगी, लेकिन होगी कैसी? अरे पंड रोग को लला जनेगी और जनन ही बात मिटेगी ना, और दोनों नारी गर्भवती आई और तब तक काफी पहुंची आई। जो दासी थी भवन की उसने कहा भैया ये दोनों रानी आज वस्त्रहीन काया करके कहाँ गई है? सत्यवती ने की गई कि कोई संतान पैदा नहीं है, तो वेदव्यास महात्मा की कृपा से इनके बेटा पैदा हुआ। दासी बोली कि मैया बालक तो मुँह पहना, तो जे गई ये दस लिया। तो उस समय उस दासी ने जब काया वस्त्रहीन की तो मन में शंका पैदा हुई कि केतो जी महात्मा पागल है गए और क्या जी सत्यवती भैया पागल है गई, कौन ऐसी संतान है जावे। मौन से बात करती हुई चली गई। उसी समय वेदव्यास महात्मा ने कहा कि भैया संतान इसके भी होगी, लेकिन पूरे जीवन भर इसका बच्चे का मुंह बंद नहीं रहेगा और कोई बात नहीं मानेगा नहीं। तो पहली रानी के बेटा पैदा हुए वही थे धृतराष्ट्र जो अंधे थे। दूसरी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही थे महाराज पांडु जिनकी काया पीले रंग की थी। और दासी के जो पुत्र पैदा हुए वही थे महात्मा विदुर। पूरा जीवन भर विदुर समझाते रहे पर किसी ने उसकी बात को माना नहीं। जीतू सूती बता रहे हैं धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, तो धृतराष्ट्र महाराज का विवाह हुआ था काबुल के सुबल महाराज की लड़की थी गांधारी, ध्यान रखना। तो गांधारी जिस समय विवाह के योग हुई तो उसका स्वयंवर कराया गया था कि हमारी लड़की जिसे पसंद कर लेगी उसी के साथ विवाह किया जाएगा। संसार के जब देश देश के राजाओं के पास न्योता गया
तो वो पत्र हस्तिनापुर में भी आया था और हस्तिनापुर में उस समय बड़े राजकुमार थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को गंगा पुत्र भीष्म परना बना करके ले गए थे काबुल में। काबुल में परना बना करके ले गए थे। याद रखना कहां पड़ता है काबुल? अफगानिस्तान में। इतनी दूर तो हमारे भारत के राजाओं की ससुराल थी। और आज काबुल के लड़का के ब्याह वाले अगर 100 किलोमीटर डूबते हुए आ जाए तो मालूम का जवाब दे, भैया हम पे तो 1 किलो यहीं थी, कहूँ देखेंगे 10-5 किलोमीटर देती दूध का बना कर। लेकिन जिस समय गंगा पुत्र भीष्म और बरना बना करके ले गए थे धृतराष्ट्र को, लेकिन बरना नेत्रहीन था, आंखों से अंधा था। और जब रणभूमि सजाई गई थी काबुल के बीच में, ध्यान रखना, जब सब राजा महाराजा कुर्सियों पर बैठे थे और तब गांधारी और हाथ में माला लेकर के निकली थी फूलों कि जिसे पसंद कर लेगी उसी के गले में डाल देगी। तो जाकर वो लड़की निरीक्षण कर रही थी और जो धृतराष्ट्र की कुर्सी के बराबर आई सो नजर उड़ी गई। अब गंगा पुत्र भीष्म ने विचार किया कि इतनी दूर और अपने देश से हम अपने बेटा को परना बना करके लाए, अगर यहाँ माला का और की गर्दन में पड़ गई तो हस्तिनापुर की बात मिट्टी में मिल जाएगी। तो जब लड़की घूम रही थी माला लेकर के हाथ में, और तब पितामह भीष्म ने विचार करके कर्म कौन सा किया है? हेलो, उस समय गंगा पुत्र भीष्म को क्रोध आया। अरे तब उठ बैठो ब्रह्मचारी,